मालूम हुआ कि जानवरों में भी अल्लाह ने शऊर रखा। चुनाचे हमें बताया गया कि जब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल बात यहां से चली थी कि उन बिल्लियों में इतना शऊर था कि हजरत ने जो बर्तन उनके लिए मखसूस किए हुए थे वो उसी में खाते और पीते थे। हमने खुद देखा बचपन में, अगर कोई दूध भी पड़ा हो, कोई भी चीज पड़ी हो, वो बिल्लियां उस बर्तन में मुंह नहीं डालती थी जो बर्तन उनके लिए नहीं। ये हमने खुद देखा है अपने बचपन में देखा। अब उस बिल्ली में ये शऊर है कि मैंने इस बर्तन में मुंह डालना है, इसमें नहीं डालना। उसको भी अल्लाह ने समझ दी, उसको भी इदराक दिया है। ये कुत्तों को जो सिखाते और पालते हैं हिफाजत के लिए, चौकीदारी के लिए, आप बताइए कोई मेहमान आए वो भौंकेगा और उसका मालिक आए तो बिल्कुल वो उसको कहे रुक जा, चुप कर जा, वो कभी नहीं भौंकेगा। अल्लाह ने उनमें भी शऊर रखा, अल्लाह ने उनमें भी फहम रखा है। और बताने वालों ने बताया वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है क्या, कि जब हजरत का इंतकाल हुआ तो बिल्लियां कई दिन तक इतनी उदास थी कि कुछ खाया नहीं और उनकी रोजाना कब्र पर जाती थी। तो बात से बात निकली, मेरे दादा यहां सीएमएच में थे। मैं अपने बचपन का वाकया सुना रहा था तो हम आए सीएमएच के लॉन में। दादाजी रहमतुल्लाह अलैह असर के बाद बैठते, बहुत से लोग आ जाते, दादा जान कुछ इरशाद दीन की बातें फरमाते। तो मेरे दादा का वाकया यहां पर जिनके वो घर में रहते थे उन्होंने खुद सुनाया। कहा कि जब आपके दादा बीमार हुए तो एक डॉक्टर था जो बहुत माहिर था और वो गुर्दों के इलाज का माहिर था। आपके दादा को गुर्दे की तकलीफ हुई थी और वो उसका वक्त नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था। वो बहुत माहिर डॉक्टर था। मैंने मिन्नतें करके उसको कहा कि हजरत को देख लो। उसने कहा यहां मरीज को ले आओ। हमने कहा नहीं, आप मेहरबानी करें, उनके लिए आना मुश्किल है, बूढ़े हैं, तुम वहां आ जाओ। तो कई दिन की मेहनत के बाद उस डॉक्टर ने टाइम दिया। मैं उस डॉक्टर को लाया और आपके दादा के पास लाया, सीएमएच में लाया। वो प्राइवेट डॉक्टर उस अस्पताल का तो था नहीं। उसने जब आपके दादा का हाथ पकड़ा, नब्ज देखने लगा तो आपके दादा जान ने हाथ पीछे कर लिया। फिर दोबारा उसने हाथ पकड़ा, फिर पीछे कर लिया। तीसरी मर्तबा पकड़ा, फिर आपके दादा ने हाथ पीछे कर लिया। खैर उसने थोड़ा बहुत देखा, वो चला गया। तो जो लेकर आए थे, जो दादा जान के मुरीद थे, उन्होंने कहा हजरत मैं इसको बड़ी मेहनत और मिन्नतों के बाद लाया, ये तो आता नहीं था, इसके बाद टाइम नहीं होता। और आपने उसको सही तरह बात ही नहीं की। वो सवाल करता था, आप जवाब नहीं देते थे। वो पूछता था आपको क्या तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है, कब से तकलीफ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप उनको जवाब ही नहीं देते थे। और आपने उसको बड़ी बेरुखी का मुजाहरा किया, इस्तिग़ना बेनियाजी का। मैं मिन्नतें करके लाया उस डॉक्टर को, ये तो टाइम ही नहीं देता था और बड़ा माहिर डॉक्टर था। आपने नब्ज भी सही तरह नहीं दिखाई, तो वजह क्या है? तो कहते हैं आपके दादा ने फरमाया कि मैंने इसलिए नहीं इसको अपनी नब्ज दिखाई और इसको सवालों का जवाब दिया कि जब इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में यह आया कि ये मिर्जाई है, ये कादियानी है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मुनकर है। मुझे ये दिल में मेरे बात आ गई। उसने कहा हजरत इसको हम जानते हैं, ये मुसलमान है, कोई मिर्जाई नहीं है। तो दादा जान ने फरमाया नहीं, तुम तहकीक करो, इसकी मालूमात करो ये पीछे कहां से है। तो वो कहते हैं कि हमने तहकीक की और चूंकि हम तो जगह मुसलमान है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है, तो ये कैसे कादियानी मिर्जाई हो सकता है। लेकिन आपके दादा ने यूं कहा, हमने उसकी तहकीक की, जब उसके पीछे पता किया जहां का वो था, मालूम हुआ कि ये कादियानी है, वो वाकई मिर्जाई निकला। तो अल्लाह वालों को अल्लाह ताला उनके दिल में कुछ बातें डाल देते हैं, ये अलग दुनिया है। तो मैं अपने उस बचपन की वजह से, ये बचपन की सारी बातें हमारी सुनी हुई हैं और देखी हुई हैं कुछ, तो इसलिए मुझे इस एबटाबाद के साथ बचपन से मोहब्बत है। मौलवी गुलाम मुस्तफा साहब ने कहा कि आप जा रहे हैं बालाकोट तो यहां भी आ जाएं। मैंने कहा जरूर आ जाऊंगा, क्योंकि एबटाबाद वो शहर है जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। अल्लाह ताला इस शहर को आबाद रखे। बात दूसरी तरफ निकल गई। ये बातें मैंने बयान करने का इरादा नहीं था, पता नहीं खुद ब खुद आ गई। जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, बस मुख्तसर अर्ज करता हूं। मैंने कुरान करीम की मशहूर सूरतुर रहमान की इब्तिदाई आयतें पढ़ी, इसका मतलब बयान करके खत्म करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तर्जुमा, रहमान ने कुरान सिखाया, रहमान ने कुरान की तालीम दी। पहली बात तो ये समझ लो कि अल्लाह के 99 नाम हैं अल्लाह के, बल्कि बाज तो कहते हैं अनगिनत नाम हैं। अल्लाह के सिफाती नाम बहुत हैं और अल्लाह का जाती नाम एक है, वो अल्लाह है।
अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल क़ाहिर, ये सब सिफात के नाम है। इसमें से अल्लाह की सिफात जाहिर होती हैं। रहमान रहमत वाला, गफ्फार बख्शने वाला, सत्तार पर्दे डालने वाला, ये सब अल्लाह की सिफात का जिक्र है। इनको सिफाती नाम कहते हैं। मगर गौर करो, जहां अल्लाह ने कुरान की तालीम का जिक्र किया वहां अल्लाह ने अपने नामों में से कोई और नाम नहीं लिया। यूं भी नहीं कहा आलम जाती भी नहीं, अल्लाहु अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया, बल्कि क्या फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। ये भी नहीं फरमाया अल क़हारु अल्लमल कुरान, अल जब्बारु अल्लमल कुरान, अस सत्तारु अल्लमल कुरान, अल गफ्फारु अल्लमल कुरान, अल मुमिनु अल्लमल कुरान, अल मुहैमिनु अल्लमल कुरान, अल अजीजु अल्लमल कुरान, अल मुतकब्बिरु अल्लमल कुरान, अल मुंतकिमु अल्लमल कुरान, अर रऊफु अल्लमल कुरान। हालांकि ये सब नाम अल्लाह के हैं और आलम जाती अल्लाह है। अल्लाहु अल्लमल कुरान भी नहीं उतारा, ये अल्फाज भी नहीं फरमाए, बल्कि फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान। इससे क्या माना पैदा हुआ और किस तरफ अल्लाह ने इशारा किया? इशारा यह किया कि जिसको मैं कुरान का इल्म और कुरान की दौलत अता कर दूं, वो यकीन कर ले कि मैंने अपनी रहमत की तजल्लियां उस पर डाल दी हैं। अगर अल्लाहु अल्लमल कुरान होता तो ये माना ना निकलता, अगर कोई और नाम होता तो ये माना ना निकलता, क्योंकि अर्रहमान में सबसे ज्यादा रहमत का मुबालगा है। इसी अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। इशारा किया कि जिसको मैं कुरान का इल्म अता कर दूं, कुरान की दौलत अता कर दूं, कुरान की नेमत अता कर दूं, वो इत्मीनान कर ले कि मैंने उस पर अपनी रहमत की बारिश कर दी है, मैंने उसके साथ रहमत वाला रिश्ता जोड़ा है, मैंने उससे मोहब्बत की है, मैंने उससे प्यार किया है। और यहां पर अल्लाह ने अर्रहमान लाकर इशारा किया कि ये मेरी शान रहमत है कि मैंने उसको कुरान का इल्म अता कर दिया। आगे क्या फरमाया, अल्लमल कुरान, गोया कुरान का सबसे पहला उस्ताद और मुअल्लिम अल्लाह ताला है। क्या कुरान की अजमत है कि अल्लाह ने कुरान के मुअल्लिम होने वाली अपनी शान बयान की कि कुरान सिखाने वाला मैं हूं, मैंने कुरान करीम सिखाया है। क्या अजमत है कि इसके मुअल्लिम अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालू है। और फिर आगे फरमाया, और याद रखो कुरान सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं है, लफ्ज और माना दोनों का नाम है। वो हुआ इस्मुल लिन्नज़्मी वल माना जमीअन, जिसको अल्लाह कुरान के अल्फाज दे दे जैसे हाफिज को दिए, या कुरान के अल्फाज का माना दे दे जैसे उलमा को अता किए, तो वो समझे कि इनको कुरान अल्लाह ने अता किया है, रहमान ने अता किया है, रहमान ने इन पर रहमत डाली है। आगे फरमाया खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अब बताइए तर्जुमा ये बना, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। इंसान की पैदाइश पहले है या कुरान की तालीम पहले? बोलो है? नहीं, इंसान पैदा खुद पहले, इंसान पहले पैदा होता है, फिर कुरान पढ़ता है, फिर कुरान सीखता है। ये बच्चे पैदा पहले हुए, कुरान बाद में। तालीम कुरान पहले है और इंसान की तख्लीक पहले नहीं, इंसान की तख्लीक पहले है, तालीम कुरान बाद में। कुरान की तालीम बाद में लेता है इंसान, पहले इंसान पैदा होता है, पैदाइश पहले, तालीम बाद में। ये बच्चे पैदा पहले हुए, कुरान की तालीम बाद में हासिल की। तो अकल ये कहती है कि कुरान में तरतीब भी यूं ही आती। अल्लाह फरमाते अर्रहमानु खलकल इंसाना अल्लमहुल कुरान, रहमान ने इंसान को पैदा किया फिर उसको कुरान सिखाया। यही तरतीब वाक़े में है, वाक़े के मुताबिक होती, मगर अल्लाह ने इस तरतीब के मुताबिक नहीं फरमाया। अर्रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। इंसान की पैदाइश बाद में जिक्र की, कुरान की तालीम का जिक्र पहले किया। हालांकि कुरान की तालीम बाद में है, इंसान की पैदाइश पहले। ऐसा क्यों किया? तो जवाब याद रखिए, जवाब यह है कि जिस चीज की अहमियत अल्लाह बताना चाहते हैं उसको पहले, या यूं कह लो कि अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का मकसद पहले बता दिया और इंसान की पैदाइश का जिक्र बाद में, क्योंकि मकसद पहले बता दिया जाता है। आपने ये जमीन क्यों खरीदी? मस्जिद बनानी। आपने ये जमीन क्यों खरीदी? आप मकसद पहले बताते हैं। मैं घर बनाऊंगा, घर बाद में बन रहा है, मकसद पहले। आसान मिसाल से समझो, पाकिस्तान बना नहीं, पाकिस्तान बाद में बना, मगर पाकिस्तान का मकसद पहले बता दिया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये पाकिस्तान बनने के बाद बताया गया या बनने से पहले? बना तो बाद में, तो मतलब और मकसद पहले बता दिया जाता है। तो अल्लाह ने भी इंसान की पैदाइश का जिक्र बाद में, कुरान की तालीम का जिक्र पहले करके बता दिया कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का मकसद कुरान है। ईमान के बाद
बस आखिरी बातें जरा तवज्जो से जो मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह आपके मेरे दिल में उतार दे। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत और नेमत कुरान है। सबसे बड़ी नेमत तो ईमान है, और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें और आपको अता की वो कुरान है। अगरचे कुरान इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने कुरान में एक जगह पर ईमान का जिक्र बाद में किया है, कुरान का जिक्र पहले किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। मेरे महबूब पैगंबर, आप पहले जानते ही नहीं थे किताब क्या है, कुरान क्या है, आपको मालूम ही नहीं था, और आपको यह भी मालूम नहीं था कि ईमान क्या है, ये हमने बताया। अब देखिए, इस आयत में ईमान का जिक्र बाद में है, कुरान का जिक्र पहले। हालांकि ईमान बड़ी नेमत है, ईमान के बाद कुरान बड़ी नेमत, मगर अल्लाह ने कुरान की अहमियत बताने के लिए इस आयत मुबारका में कुरान का जिक्र पहले, ईमान का जिक्र बाद में करके इशारा कर दिया कि ईमान भी वही मोतबर होगा जो कुरान की रोशनी में होगा। ईमान भी वही मोतबर होगा जो कुरान के मुताबिक होगा। इसलिए कुरान का जिक्र पहले किया, और इंसान की पैदाइश का जिक्र भी बाद में, कुरान का जिक्र पहले किया। क्यों? कुरान मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। अब आप कहेंगे मौलाना, हमारी जिंदगी का मकसद कुरान कैसे? मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं, आप भी इत्तेफाक करेंगे। मैं और आप, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारी जिंदगी के मकसद 4 है। नंबर 1, अल्लाह ताला को राजी करना। ये है या नहीं? बोलो, जिस की जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना, अपने पैदा करने वाले रब को राजी करना, वो जरा हाथ बुलंद करना। माशा, हम सबकी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला को राजी करना। दूसरा मकसद, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना। तीसरा मकसद, हम सब का तीसरा जिंदगी का मकसद है जन्नत में जाना। क्योंकि हमारा असल घर कौन सा है? हमारे वालिद आदम, हमारी वालिदा हजरत हव्वा कहां से आई थी? वो पहले से जमीन में रहती थी या पहले कहां कहीं और रहती थी? कहां रहते थे? तो असल घर कौन सा हुआ? तो औलाद ने भी कहां जाना है? तो हमारी जिंदगी का तीसरा मकसद क्या है? जन्नत में जाना। और हमारी जिंदगी का चौथा मकसद है जहन्नम से बचना। ये 4 मकसद है। अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की नाराजगी से बचना, जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना। ये 4 मकसद है हमारी जिंदगी। आप मुझे बताओ, इन चारों का पता कहां से चलेगा? अल्लाह कैसे राजी होता है? किन कामों से अल्लाह राजी होता है? किन कामों से अल्लाह नाराज होता है? कौन सी नेकियों पर जन्नत मिलती है और कौन से गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएगा? ये कौन बताता है? ऊंची आवाज से बोलो। कुरान बताता है। तो फिर कुरान मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद हुआ कि ना हुआ? क्योंकि मेरी और आपकी जो जिंदगी के मकसद हैं वो कुरान से मालूम होंगे, और हम कुरान पढ़ते नहीं। क्या बताओ? पढ़ो जरूर, इंग्लिश भी, रियाजी भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, लॉ की किताबें भी पढ़ो, टेक्नोलॉजी भी पढ़ो, तमाम मज़ामीन पढ़ो, साइंसी उलूम भी हासिल करो, मगर बताओ ये चारों मकसद रियाजी की किताब से मालूम होंगे या कुरान से मालूम होंगे? बोलो बोलो। कुरान बताएगा। कुरान बताएगा अल्लाह किन कामों और बातों से राजी होते हैं। कुरान बताएगा अल्लाह ताला किन बातों और किन कामों से नाराज होते हैं। कुरान बताएगा कौन से आमाल जन्नत में लेकर जाते हैं। कुरान बताएगा कौन सी चीजें जहन्नम में लेकर जाती हैं। हमने इस मकसद को तो हासिल नहीं किया। मैं खुश हूं मेरा बच्चा O लेवल कर रहा है, मेरा बच्चा A लेवल कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान तो आता ही नहीं। कितने मुसलमान हैं, माँ बाप फोत हो गए, कितने साल हो गए, आज तक उन्होंने कुरान पढ़कर उनको खुद नहीं बख्शा, इसलिए कि कुरान आता ही नहीं। कुरान आता ही नहीं। मदरसे में आएंगे, पढ़ा हुआ कुरान दे दो, आज बाप की बरसी है, मेरे बाप को सवाब पहुंचा दो। खुद क्यों नहीं पढ़ते? हालांकि याद रखो, कुरान करीम और दीन का इतना इल्म जो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, इस इल्म का हासिल करना इसी तरह फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, जैसे हज फर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है। यहाँ इल्म से मुराद हर इल्म नहीं है, मुतलक इल्म नहीं है, अगरचे लफ्ज हुजूर ने फरमाया इल्म, मगर मुराद यहाँ से खास इल्म है, और वो खास इल्म कुरान का, हदीस का, दीन का, शरीयत का, हलाल का, हराम का, जायज का, नाजायज का, फर्ज और वाजिब का इल्म मुराद है। इसलिए कि अगर आम
इल्म मुराद होता, साइंस का भी होता, टेक्नोलॉजी का भी होता, कंप्यूटर का भी होता, रियाजी और ज्योग्राफी का भी होता, तो फिर अल्लाह का पैगंबर आगे अला कुल्ली मुस्लिमीन न कहते, फिर अला कुल्ली इंसानी कहते। क्योंकि साइंस का, टेक्नोलॉजी का, रियाजी का, ज्योग्राफी का इल्म जिस तरह मुसलमान की जरूरत है, काफिर की भी जरूरत है, हिंदू की भी जरूरत है, ईसाई की भी जरूरत है, यहूदी और सिख की भी जरूरत है। अगर इल्म से मुराद आम होता तो फिर मेरा पैगंबर फरमाते तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली इंसानिन, हर इंसान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। जब हुजूर ने मुसलमान का लफ्ज बोला तो मालूम हुआ कि वो इल्म मुराद है। इल्म से मुराद आम नहीं, वो इल्म मुराद है जिसका मुसलमान के लिए हासिल करना जरूरी है। वो कुरान का और हदीस का इल्म है, वो शरीयत का इल्म है, और हुजूर इसको फर्ज फरमा रहे हैं। और आम में कितने नौजवान और बूढ़े हैं जिनको दीन का लाजमी और जरूरी और बेसिक इल्म भी मालूम नहीं। स्कूल और कॉलेज का इल्म मेरी जरूरत है, मदरसे का इल्म मेरी जिंदगी का मकसद है। ये फर्क है मकसद और जरूरत। मैं मिसाल दिया करता हूं, घर बनाते हो उसमें किचन भी है, उसमें टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, उसमें बेडरूम भी है। कोई पूछे घर क्यों बनाया, ये आपने शानदार महल क्यों बनाया, आप कभी नहीं कहेंगे ये टॉयलेट के लिए बनाया, ये मैंने किचन के लिए बनाया। आप कहेंगे आराम करने के लिए बेडरूम, आराम वाले कमरे की खातिर मैंने ये घर बनाया, वो मेरी जरूरत है। तो जिस तरह घर में बेडरूम मकसद है, किचन और टॉयलेट और बाथरूम जरूरत है, इसी तरह याद रखो साइंसी उलूम ये इंसान की, मुसलमान की जरूरत है, और दीन का इल्म ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। आज कितने नौजवान मर्द औरत है, बूढ़े मर्द औरत है जिनको ये पता नहीं कि मेरे ऊपर नहाना फर्ज हो जाए तो मेरे लिए कुल्ली करना और नाक में पानी डालना फर्ज है। और जब तक मैं ये नहीं करूंगा, मैं शैम्पू लगाऊं, साबन लगाऊं, मेरा गुस्ल नहीं होगा, मैं नापाक रहूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, मैं कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, मस्जिद में नहीं जा सकता। कितने मुसलमान मर्द औरत है जिनको पता ही नहीं। आज मुसलमान को अपने वालिद का जनाजा नहीं आता, वो खड़ा है जनाजे में, चुप करके खड़ा है, उसको जनाजे का तरीका ही नहीं आता। मां का जनाजा पढ़ रहा है, मां से मोहब्बत है, जनाजा आता नहीं। सब कुछ सीखा, कुरान न सीखा, दीन न सीखा। और कितने मुसलमान हैं जिनको यह पता है कि जनाजा किस चीज का नाम है। जनाजा 4 तकबीरों का नाम है। और अक्सर लोग जब जनाजा पढ़ते हैं तो इमाम के तकबीर कह देने को काफी समझते हैं। इमाम ने अल्लाह अकबर कह दिया, आप अल्लाह अकबर नहीं कहते। और जो जानते हैं वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि वो अल्लाह अकबर नहीं कहते, उसके बाद पहली के बाद सना पढ़ लेते हैं, दुरूद पढ़ लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, सलाम फेर देते हैं। हालांकि ये तकबीरात जनाजा पढ़ने वाले मुक्तदी पर भी कहना फर्ज है। अगर उसने 4 तकबीरें नहीं कही, उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। भले वो दुरूद शरीफ पढ़ ले, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ ले, दुआ पढ़ ले, जनाजा नहीं होगा। जनाजा इन 4 तकबीरात का नाम है। इमाम का पढ़ना काफी नहीं है, पीछे मुक्तदी का पढ़ना भी, अल्लाह अकबर खुद कहना भी जरूरी है। कितने लोग हैं पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? दीन की अहमियत नहीं है। मैंने माल कमाना है, दुनिया कमानी है, मैं डॉक्टरी भी पढ़ूंगा, मैं मेडिकल का इल्म PhD करूंगा, साइंसदान बनूंगा, रियाजी पढ़ूंगा, मदरसे में ये गरीबों के बच्चे जाएं। ये दीन गरीबों का ही नहीं है, कुरान अमीरों का भी है। आज के जलसे में इरादा करो, नियत करो कि हम खुद भी और अपनी औलाद को भी दीन का बेसिक और दीन का जरूरी और लाजमी और फर्ज दर्जे का इल्म जरूर दिलवाएं। जरूरी नहीं कि तुम मदरसे में दाखिला लेकर 8 साल पढ़ो, 9 साल पढ़ो, 16-17 साल पढ़ो। ये फर्ज किफाया है, ये फर्ज ऐन नहीं है। दीन का जरूरी इल्म हासिल करना जिससे हलाल का, हराम का, जायज का, नाजायज का, फर्ज का, वाजिब का पता चले। यह हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। और उस जरूरी इल्म के लिए आप अपना काम करते रहें। हफ्ते में 1 दिन आ जाएं, 2 दिन आ जाएं, आप जुमे के दिन आ जाएं, आप मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास 1 घंटा आ जाएं, हफ्ते में 2 दिन आ जाएं और उसको कहें मुझे दीन का जरूरी। सबसे पहले तो मुझे कुरान से ही पढ़ना सिखा, क्योंकि कुरान से ही पढ़ना सीखना हर मर्द पर औरत पर फर्ज है। क्योंकि नमाज में कुरान पढ़ना जरूरी है। और कितने लोग हैं उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। और तो और पाकिस्तान के वजीर दाखिला को कुरान ना आया, सूरह इखलास ना पढ़ सका। वजीर दाखिला है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ना पढ़ सका। वजीर तालीम है पाकिस्तान का, जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना, मगर कहता है कुरान के 40 पारे हैं। उसको ये पता नहीं कुरान के पारे कितने। ये हमारे लिए अलमिया रोने का मकाम है। आप और मैंने आज तक दीन के जरूरी इल्म को हमने समझा ये मौलवियों के बच्चे पढ़े, ये गरीबों के बच्चे पढ़े। क्या अमीर ने अल्लाह के सामने पेश नहीं होना? क्या नमाज अमीर पर फर्ज नहीं है?
ज़कात हज उस पर फर्ज नहीं है? क्या उसके लिए हलाल हराम नहीं है, जायज नाजायज नहीं है? इन जलसों का फायदा तब होगा जब तुम ये नियत करो कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाऊंगा, साइंसदान भी बनाऊंगा, बेहतरीन वकील भी बनाऊंगा, अफसर भी बनाऊंगा, मैं उसको ताजर भी बनाऊंगा, इंजीनियर भी बनाऊंगा, मगर मैं अपने बच्चे को कुरान से महरूम नहीं करूंगा। दीन का जरूरी इल्म भी अपने बच्चे को, बेची को दिलवाऊंगा। इरादा करो इसका। जो इरादा करते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये मैंने चंद मोटी मोटी बातें बताई जो आपको पता नहीं। कितने कईयों को पता होंगे, कई लोगों को नहीं पता। ये जरूरी चीजें सिखाओ, उनको पढ़ाओ। और विफाकुल मदारिस ने दिरासात दीनिया एक 2 साल का निसाब बनाया। वो पूरे 2 साल रोजाना पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, हर हफ्ते या इतवार को पढ़ लो, हफ्ते में चंद घंटे निकाल लो और आप वो पढ़ने लग जाओ, इंशाअल्लाह उसको पढ़कर आपको दीन का जरूरी इल्म मिल जाएगा। अभी हमने 6,60,000 तलबा और तालिबात का इम्तिहान लिया है। आप हमारे इम्तिहानों में देखें, कई सफेद बालों वाले 50-60 साल के बूढ़ों ने भी दिरासत दीनिया का इम्तिहान दिया। उनको इस उम्र में एहसास पैदा हुआ मैं दीन का जरूरी इल्म हासिल कर लूं। दीन में कभी शर्म नहीं होती, इल्म में कभी शर्म ना करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर का कौल किताबुल इल्म में नकल किया, तफक्कहू क़ब्ल अन तुसब्बदू, बड़ा बनने से पहले, जिम्मेदारी आने से पहले इल्म हासिल कर लो। तो उसके आगे इमाम बुखारी ने कहा वबादान तो शब्बदू, बड़ा बनने के बाद भी इल्म हासिल करो। इल्म के साथ उम्र की कोई कैद नहीं है, मरते दम तक इल्म हासिल करो। कितने सहाबा हैं जिन्होंने बुढ़ापे में जाकर कुरान सीखा है। इसलिए सफेद बाल हो गए फिर भी शर्म ना करो। अगर कुरान सही पढ़ना नहीं आता, कुरान सही पढ़ना सीखो। दीन का लाजमी इल्म हासिल करो, जरूरी इल्म हासिल करो। यह नमाज की तरह फर्ज है, ये रोजे की तरह फर्ज है, ये ज़कात की तरह फर्ज है, ये हज की तरह फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इसका इरादा करो और इरादा करोगे अल्लाह ताला रास्ते खोल दे। मैंने कई बूढ़ों को कहा, अब बूढ़े हो गए और रिटायर्ड हो गए, कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दो। मैंने बाहर के मुल्क में कहा, बरतानिया में, तो मैं गया, तो मैं जब गया तो बूढ़े कई में मैंने कहा गप्पे मारते हो, गीबतें करते हो, चुगलियां करते हो, बैठकर एक दूसरे पर तबसरे करते हो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। जब मैं गया तो किसी ने कहा मेरा 1 पारा हो गया, किसी ने कहा 2 पारे हो गया, किसी ने कहा मेरा आधा पारा हो गया, किसी ने कहा मेरे 10 पारे हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे में उन्होंने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर। हिफ्ज ना करो, सही पढ़ना सीख लो, नाज़िलें तो कम से कम पढ़ लो, कुरान करीम का लाजमी इल्म हासिल कर लो, जरूरी इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, इरादा नहीं था लंबी गुफ्तगू का, क्योंकि हमने तो अभी सफ़र भी करना है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, यही कुरान का इल्म जो है ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, अल्लाह को नाराज़ ना करें, जन्नत में चले जाएँ, जहन्नम से बच जाएँ। ये चारों बातों का इल्म कुरान बताता है, कुरान से पता चलता है। मकसद ज़िंदगी की तरफ भी मुतवज्जे हो वो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या दल जलाली वल इकराम। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी खताओं लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह इस इज्तिमा को मुबारक फरमा दीजिए, इसको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ये जो करीब और दूर से आए हैं और सख्त सर्दी में बैठे हैं, आपके दीन की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह इनका आना बैठना सुनना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी जिंदगी का मकसद तो आपको राजी करना है, आपकी नाराजगी से बचना है, और आपने ही हमारा मकसद जन्नत और जहन्नम, जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना है। अल्लाह ये तमाम चीजें तो कुरान से मालूम होती हैं। अल्लाह हमें कुरान का इल्म अता फरमा, दीन का जरूरी इल्म अता फरमा। अल्लाह इन हाफिजों को कबूल फरमा, इस पूरे मजमे को कबूल फरमा। अल्लाह हम में से हर एक को, अपनी औलाद को दीन का जरूरी इल्म भी देने की तौफीक अता फरमा, और हम में से हर एक को भी दीन का लाजमी इल्म अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत नसीब फरमाइए। अल्लाह आप हमसे राजी हो जाइए, आप हमसे नाराज न होइए, हम सबको जन्नती बना दीजिए, जहन्नम से बचा दीजिए। अल्लाह आपने यहाँ इकट्ठा जमा किया, हम सबको जन्नत में जमा फरमा दीजिए। मदरसा तालीमुल कुरान को तरक्की और कबूलियत अता फरमाइए। अल्लाह तमाम मदारिस और जामियात को कबूल फरमाइए, तमाम उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह हम सबको हर परेशानी से महफूज फरमा दीजिए, बीमारी से महफूज फरमा दीजिए। तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा
नाफिया नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह अपना बनाकर अपने कामों में लगा दीजिए। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, बख्शिश और कलमे वाली मौत नसीब फरमाना। अल्लाह हम सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना देना, आला इल्लियीन जवारे रहमत में जगह अता फरमा देना। अल्लाह अपने महबूब पैगम्बर का सच्चा उम्मती और गुलाम बना दीजिए। अल्लाह इखलास और तकवा और इत्तिबाए सुन्नत नसीब फरमाइए। अल्लाह हम सब की सब दुआओं को अपने करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह मैं तो नहीं जानता, आप तो जानते हैं। जिसने हाथ उठाए हैं और दिल से आपकी तरफ मुतवज्जे है, इनके तमाम मुरादें ज़रूरतें पूरी फरमा दीजिए, इनकी दुआएं कबूल फरमा लीजिए, इनका बैठना सुनना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हम सब के ईमान में, जान में, माल में, औलाद में और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, घरों में बरकत अता फरमा। रब्बना 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 तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर।